हेलो स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। इंटरमीडिएट केमिस्ट्री जो परीक्षा के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। जितने अभिक्रियाएं हैं कक्षा 12 बोर्ड परीक्षा की जितनी अभिक्रियाएं हैं, आज सभी अभिक्रिया के बारे में बताएंगे जो परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिए, नहीं देखेंगे तो आपको आधी अधूरा समझ में आएगा, इसलिए पूरा वीडियो देखिए, तब आपको सभी अभिक्रियाएं समझ में आ जाएगी। तो देखिए, नंबर 1 है, यहाँ पर लिखा है, देखिए महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। अब यहाँ नंबर 1 है वुड्स अभिक्रिया है अथवा वुड्स अभिक्रिया द्वारा प्रोपेन किस प्रकार बनाएंगे। अब प्रोपेन की बात का है तो प्रोपेन में हम क्या करेंगे, पहले तो मुझे पता होना चाहिए कि मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन क्या होता है, उसका सामान्य सूत्र क्या होता है, ये तो पहले आपको पता होना चाहिए। तभी तो आप जानेंगे प्रोपेन कैसे बनाते हैं, ब्यूटेन कैसे बनाते हैं, पेंटेन कैसे बनाते हैं। तो इसको आपको जानना जरूरी है। तो पहले आप जान लीजिएगा, किसी वीडियो में बताया गया होगा। अब देखिए, इसमें ध्यान से देखिए आप लोग, जैसे यहाँ वुड्स अभिक्रिया, मुझे अभिक्रिया बताना है, इसमें मुझे अभिक्रिया बताना है। देखिए वुड्स अभिक्रिया अथवा वुड्स अभिक्रिया द्वारा प्रोपेन किस प्रकार बनाते हैं। प्रोपेन किस प्रकार बनाते हैं, यानी प्रोपेन कहा तो मेथ कहा तो 1 कार्बन, मेथ एथ कहा तो 2 कार्बन, और मेथ एथ प्रोप कहा तो 3 कार्बन, यानी कार्बन की संख्या 3 होनी चाहिए। अब देखिए, इसमें पहले वुड्स अभिक्रिया होती क्या है इसके बारे में समझिए। देखिए वुड्स अभिक्रियाएं क्या होती है कि इसमें आप लोग पहले करते हैं किसी एल्किल हैलाइड। अब क्या होता है, कोई एल्किल हैलाइड क्या होता है, एल्किल हैलाइड जैसे आपका CH3 है, यानी 1 कार्बन कम है, मेथेन में या एथेन में या प्रोपेन या ब्यूटेन में 1 कार्बन कम है, तो आपका क्या होता है, इल लग जाता है। एल्किल हैलाइड में क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी हो, तो यहाँ क्लोरीन ले लीजिए। तो वुड्स अभिक्रियाएं क्या होती हैं कि एल्किल हैलाइड की सोडियम के साथ ईथर के उपस्थिति में जब क्रिया कराते हैं तो हाइड्रोकार्बन का उच्च स्तर प्राप्त होता है। हाइड्रोकार्बन कहें तो मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन कुछ भी प्राप्त हो जाए, तो उसी के बारे में बताया है, वही वुड्स अभिक्रिया कहलाती है। तो अब देखिए, इसमें एल्किल हैलाइड ले लीजिए, यहाँ क्या है CH3Cl। एल्किल हैलाइड का सोडियम के साथ और CH3, तब इसमें क्या बनता है, देखिए अब ये कह रहा है कि सोडियम की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड क्या है, एल्किल हैलाइड की उच्च, यानी इसकी ज्यादा मात्रा होनी चाहिए। इसके उपस्थिति में जब क्रिया कराते हैं तो हमारा क्या बनता है, प्रोपेन बनता है। क्या बनता है हमारा, प्रोपेन बनता है। तो प्रोपेन बना लीजिए आप लोग। अब प्रोपेन क्या होता है, CH3, यानी आपका जो A वाला भाग है यहां से निकल जाता है, आपका A और A बचता है, तो CH3 प्लस, अब क्या है 2 Na और Cl बचा है, तो क्या लगा देंगे 2 NaCl लगा देंगे, आपका ये हो जाएगा। ये आपकी क्या कहलाती है, वुड्स अभिक्रिया कहलाती है, ठीक ना, वुड्स अभिक्रियाएं कहलाती है। रोक दीजिए उसको, वुड्स अभिक्रिया कहलाती है, ठीक ना, इस टाइप से। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। देखिए नेक्स्ट वाले, देखिए आपका ए क्या है, ये आपका मेथिल क्लोराइड कहला जाएगा, क्लोराइड कहलाएगा। और नेक्स्ट वाला अगर और एग्जांपल्स लें तो एथिल क्लोराइड का क्या होता है, C2H5Cl, और सोडियम के उपस्थिति में आपका Cl C2H5 लिया जाए, तो यहां से आपका A बाहर निकल जाएगा और आपका C2H5 प्लस 2Na
Cl, ठीक ना। ये वुड्स अपक्रिया में ये होता है कि एथिल कोई भी मेथिल से का एल्किल क्लोराइड हो, सोडियम की उपस्थिति में, इसका उच्च होना चाहिए, इसकी उपस्थिति में, सोडियम की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं, तो ये मिलता है। उसी तरह से एग्जाम्पल नेक्स्ट वाले लिया तो ये मिलता है, ठीक ना, इस टाइप से। देखिए अब इसके आगे देखिए, अगला है अपक्रिया वुड्स फिल्टिंग अपक्रिया। देखिए किसी हैलोएरिन, एरिन लिखा है, हैलोएरिन की क्रिया सोडियम धातु की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड के ईथरी विलयन के साथ कराने पर हैलोएरिन का हैलोजन परमाणु एल्किल समूह द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। यानी प्रतिस्थापित यानी ए वाला बाहर निकल जाता है, इसका मतलब ये है। जैसे आपका हैलोएरिन है, जैसे एक इसका हैलोएरिन मतलब क्लोरोबेंजीन है, ये क्या है आपका क्लोरोबेंजीन है। इसकी क्रिया हम सोडियम धातु की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड के ईथरी विलयन के साथ, अब देखिए शुष्क ईथरी विलयन है, इसकी उपस्थिति में कराते हैं तो हमें टॉलुइन बनता है और सोडियम क्लोराइड बाहर निकल जाता है। इसको चाहेंगे तो आप लोग नोट कर लीजिए, नहीं तो फिर देख लीजिएगा वीडियो में, ठीक ना। देखिए नेक्स्ट वाला ये लिखा है हुंस-डीकर अपक्रिया, नेक्स्ट वाली है। इसमें क्या होता है, वसा अम्ल के सिल्वर लवण को क्लोरीन पर ब्रोमीन के साथ CCl4 की उपस्थिति में गर्म करने पर एल्किल क्लोराइड या ब्रोमाइड प्राप्त होता है। एल्किल क्लोराइड प्राप्त हो चाहे एल्किल ब्रोमाइड प्राप्त हो, तो इस प्रकार की अपक्रिया क्या कहलाती है, हुंस-डीकर अपक्रिया कहलाती है। इसमें क्या होता है, आप C2H5COOAg ए वाला लेकर के ब्रोमीन की उपस्थिति में और CCl4 के साथ गर्म करते हैं तो आपको एथिल ब्रोमाइड C2H5Br, जैसे यहाँ ब्रोमीन है तो एथिल ब्रोमाइड मिलेगा, अगर क्लोरीन रहेगा तो एथिल क्लोराइड मिलेगा, ठीक ना। उसके बाद ये आपका बन जाएगा, यही बनता है तो हुंस-डीकर अपक्रिया कहलाती है। और जो बच रहा है उसको बाहर निकाल लीजिए, AgBr और CO2 बाहर निकाल लीजिए, ठीक ना। तो इस टाइप की अपक्रिया है ना। देखिए इधर आप देखिए आयोडोफार्म अपक्रिया क्या होती है, यह अपक्रिया जिसमें, देखिए ध्यान से इधर, यह अपक्रिया जिसमें एथेनॉल या प्रोपेनॉन या अन्य उपयुक्त यौगिक क्रिया NaOH की उपस्थिति में, यानी NaOH की उपस्थिति में आयोडीन के साथ कराने पर आयोडोफार्म के पीले क्रिस्टल प्राप्त होते हैं, यानी आयोडोफार्म प्राप्त हो जाता है हमें, ठीक ना। इन सबों की उपस्थिति में, जैसे आपका ये क्या है, 2 कार्बन तो क्या हो जाएगा, एथेनॉल हो जाएगा, क्या है एथेनॉल है, क्योंकि OH लगा है एथेनॉल है। जब NaOH का आयोडीन के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या होता है, CH3I हमें प्राप्त होता है, और जो बचा उसको बाद देखिए HCOONA मिलता है, बाकी जो बच रहा है बाहर निकाल दीजिए, इधर पानी निकाल दीजिए, सोडियम आयोडीन साथ मिला ली ना, ठीक ना। तो इस टाइप की अपक्रिया कराते हैं, ठीक ना। को दो देखिए इधर हैलोफार्म अपक्रिया क्या होती है, यह अपक्रिया जिसमें मेथिल कीटोन CH3CHOH समूह युक्त यौगिक कॉस्टिक क्षारों की उपस्थिति में हैलोजनों से क्रिया करके हैलोफार्म यौगिक बनाते हैं, हैलोफार्म अपक्रिया कहलाते हैं। ये हैलोफार्म अपक्रिया होती है, पहले जानना जरूरी है कि हैलोफार्म अपक्रिया क्या होती है, उसमें क्या मिला के क्या बनता है, क्यों उसको हैलोफार्म कहते हैं, पहले जान लीजिए। अब जैसे एग्जांपल्स है RCOCH3 है,
यानी आर का मतलब यहाँ कोई न कोई एल्किल समूह होगा, कोई एल्किल समूह होगा, जैसे मेथिल, एथिल, प्रोपिन, मतलब कुछ भी हो सकता है, यानी एक हाइड्रोजन कम रहेगा, ठीक ना। इसमें क्या होता है कि CnH2n+2 होता है, ये होता है आपका एल्केन का। इसमें एक कार्बन कम रहेगा, यानी CnH2n प्लस क्या रहेगा, 1 रहेगा। इसका जो पालन करता है वो एल्किल ग्रुप R कहलाता है, यानी R के अंतर्गत आता है। उसमें क्या होता है देखिए, RCOCH3 का X, यानी X का मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, चाहे क्लोरीन हो, चाहे ब्रोमीन, चाहे आयोडीन से क्रिया कराते हैं इसकी उपस्थिति में, तो हमारा CH3 मिलता है, और सोडियम आयोडाइड और RCOONA, और यहाँ पानी मिल जाता है, बाहर कर देते हैं। यह क्रिया क्या कहलाती है, हाइलोफार्म क्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है, हाइलोफार्म क्रिया कहलाती है। यहाँ पे जैसे CHCl3 है, इस टाइप की, ये क्या कहलाती है, हाइलोफार्म क्रिया कहलाती है।